बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। हम और आप जाने अनजाने कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। इस कहानी के रचयिता हैं डॉक्टर राजू गुप्ता। इस कहानी में राजू गुप्ता के जीवन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। राजू गुप्ता जो है किस स्वभाव के आदमी थे उस पर यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इस कहानी में गरीबी और जो लोग भीख मांगते हैं उस पर चर्चा किया है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि यहाँ से हमने कल शुरुआत की थी। कुछ साल पहले तक मेरे क्लिनिक में कोई कंपाउंडर नहीं था। कंपाउंडर ही क्यों, दुकान की सफाई करने वाला भी कोई नहीं था। तब सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। राजू गुप्ता कहते हैं कि कुछ साल पहले जो है मेरे क्लिनिक में यानी मेरे हॉस्पिटल में कोई कंपाउंडर नहीं था, तो इसलिए जो भी वहाँ का काम था सारा काम खुद मैं ही करता था। यानी साफ सफाई सारा काम मैं ही करता था। सुबह 8 बजे मैं क्लिनिक खोलता, खुद ही साफ सफाई करता, रैक की दवाइयाँ व्यवस्थित करता, गैस का स्टोव जलाकर सुइयाँ आदि उबालता, फिर हाथ धोकर भगवान के आलय में 2 अगरबत्तियाँ जला देता। क्लिनिक में भीनी भीनी सुगंध भर जाती। फिर मैं कुर्सी पर बैठ जाता, गले में स्टेथोस्कोप डाल लेता। राजू गुप्ता जो हैं सुबह 8 बजे क्लिनिक को जाके यानी हॉस्पिटल को जाने के बाद सारा वहाँ का हॉस्पिटल जो है साफ सफाई करके वहाँ पे अगरबत्ती जलाकर अपने कुर्सी पर बैठते। और उसके बाद में यहाँ पे आज की कक्षा में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इस बीच मरीज भी आने शुरू हो जाते हैं। मैं खुद ही उनका नाम पता पूछकर पर्चा बनाता, उनको अच्छी तरह से देखता, फिर खुद ही उनकी दवा की पुड़िया भी बना देता, आवश्यकता पड़ने पर इंजेक्शन भी लगा देता। खाली समय में मैं कोई किताब निकालकर पढ़ने लगता। राजू गुप्ता कहते हैं वहाँ पे जो मरीज सुबह सुबह मरीज आना जाना शुरू हो जाता था। उसके बाद में मरीज आते ही, पेशेंट आते ही जो उनका नाम और पता खुद वह लिखते और उनका पर्चा बना देते थे। और उसके बाद उनको अच्छी तरह से देखते, यानी उनका जो मरीजों का जो पेशेंट थे उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करते और खुद उनकी दवा की पुड़िया बनाते। खुद राजू गुप्ता ही उनकी दवा की पुड़िया बना देते और आवश्यकता के अनुसार इंजेक्शन भी देते थे। अगर मरीज को इंजेक्शन की आवश्यकता है तो वो इंजेक्शन भी लगवा देते। और जब वो खाली समय रहता था तब वो कोई किताब निकाल कर पढ़ने लगते। मेरी दुकान में अक्सर भीख मांगने वाले आते। उनमें से अधिकतर तो हट्टे खट्टे युवक ही होते। वे तरह तरह से भीख मांगते, पर मैं उनमें से किसी को भी भीख नहीं देता। जो राजू गुप्ता के हॉस्पिटल में हर रोज भीख मांगने के लिए आते थे, अधिकतर उनमें से हट्टे कट्टे युवक थे। यानी हट्टे कट्टे नौजवान युवक भीख मांगने के लिए आते थे, लेकिन राजू गुप्ता जो हैं उन्हें भीख नहीं देते थे। जब इन लोगों के हाथ पैर सही सलामत हैं तो ये लोग भीख क्यों मांगते हैं, मैं सोचा करता। मुझे इन लोगों से चिढ़ थी। राजू गुप्ता कहते हैं कि जब ये लोग हट्टे कट्टे हैं और इन लोगों के हाथ पैर सही सलामत हैं तो ये भीख क्यों मांगते हैं, तो इस बात से राजू गुप्ता को जो है चिढ़ थी। यानी ऐसे लोगों से राजू गुप्ता को बहुत गुस्सा आ जाता था। तो उसके बाद मैं हमेशा उन लोगों पर नाराज होता, पर वे एक स्वर में गिड़गिड़ाते रहते। तब मैं कहता, दूंगा, पहले मेरा एक काम करो तब 5 रुपए दूंगा। हमेशा राजू गुप्ता उन पर नाराज रहते
और पर वे एक स्वर से गिड़गिड़ाते, जो भीख मांगने जो आते थे वो गिड़गिड़ाते थे। तब राजू गुप्ता कहते थे, मैं दूंगा, लेकिन पहले एक काम करने के लिए कहते थे राजू गुप्ता, उसके बाद मैं आपको 5 रुपए दूंगा। तो उसके बाद में राजू गुप्ता उन भीख मांगने वालों को कुछ काम लगाते थे। वह क्या? झाड़ू उठाकर क्लिनिक की सफाई कर दो, सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आओ। राजू गुप्ता कहते थे भीख मांगने वालों से, तुम झाड़ू उठाकर क्लिनिक की सफाई कर दो और उसके बाद बाल्टी उठाकर सामने वाले नल से एक बाल्टी पानी लाओ। और लेकिन तब तक वह मांगने वाला बड़बड़ाता हुआ चला जाता। उसके जाने के बाद मैं खूब हंसता, मन ही मन सोचता, सब के सब कामचोर हैं, भीख मांगने का धंधा बना रखा है, मौका मिलते ही चोरी करने से भी नहीं चूकते हैं ये लोग। इनसे निपटने के लिए तो बस यही तरीका सबसे बढ़िया है, इन्हें कोई काम करने को बता दो, अपने आप भाग खड़े होते हैं। यानी राजू गुप्ता जिस तरह से उन भीख मांगने वालों को काम बताया तो वो लोग बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब वो चले जाने के बाद राजू गुप्ता जो है उनको देखकर हंसते हैं और राजू गुप्ता कहते हैं ये सब के सब जो हैं कामचोर हैं और कामचोर की वजह से इन्होंने भीख मांगने को ही अपना धंधा बनाकर रखा है। इसी तरह से इन लोगों के साथ निपटना चाहिए। इस तरह राजू गुप्ता उन भीख मांगने वालों को मुफ्त में कोई चीज़ यानी पैसा वगैरह नहीं देते थे, उनको कोई ना कोई काम बताते थे। लेकिन उस दिन की घटना में कभी नहीं भूल सकता। राजू गुप्ता कहते हैं लेकिन उस दिन की घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने क्लिनिक खोला ही था कि दरवाजे पर खड़ा होकर कोई गिड़गिड़ाया, कुछ दे दो बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ। जब सुबह सवेरे राजू गुप्ता हॉस्पिटल खोलते हैं यानी अपना क्लिनिक खोलते हैं तो तब ही कोई उनके दरवाजे के सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ाता है और कहता है कुछ दे दो बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ। तब निगाह उठाकर देखा तो चकित रह गया। इतना छोटा सा लड़का और भीख मांग रहा है। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल की होगी। अच्छा खासा नाक नक्श, भोला सा चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखों से वह टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहा था। यानी मुश्किल से 10 साल का लड़का है तो उनके क्लिनिक के सामने, उनके हॉस्पिटल के सामने आकर भीख मांग रहा है और कह रहा है 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो। तब राजू गुप्ता देखते हैं कि इतना सुंदर सा बालक, सीधा सा अच्छा खासा लड़का जो भोला भाला सा है और गोरा रंग वाला, बड़ी बड़ी आंखें हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर डॉक्टर राजू गुप्ता की तरफ देख रहा था। इसी तरह से उसके बाद में इतना सा होकर भीख मांगता है। पैसे का क्या करेगा? फिल्में देखेगा? मैंने डांटा। तब बालक को देखते ही राजू गुप्ता डांटते हैं, इतना से छोटे हो और तुम पैसे लेके क्या करोगे? पैसे लेके तुम फिल्में देखोगे? लड़का इसके लिए तैयार नहीं था। कचा गया। फिर दीनता से बोला, नहीं बाबूजी, 2 दिन का भूखा हूँ, कुछ खा लूँगा। तब डॉक्टर राजू गुप्ता की बात सुनते हुए लड़का बड़ी दीनता से यानी प्रामाणिकता से अचकचाकर यानी घबराहट से बोला। फिर वह बोला कि नहीं बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगने के लिए आया हूँ। इस तरह से वह लड़का कहता है। उसके बाद तो खाने के लिए
अपने माँ बाप से क्यों नहीं मांगते? मैंने उसे डांटते हुए कहा। तो डॉक्टर गुप्ता ने डांटते हुए उस लड़के से कहा, तुम खाने के लिए अपने माँ बाप से क्यों नहीं मांगते? तो इस तरह से डॉक्टर गुप्ता कहते हैं। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हम इतना अध्ययन करते हैं।